नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। चुनाव का सबसे बड़ा शो ऐलान जंग आप देख रहे हैं। चुनावी जंग के बाद अब सीएम की रेस की जंग चल रही है। इस जंग में कौन आगे कौन पीछे, लगातार पल पल सीएम की रेस का मीटर ऊपर नीचे हो रहा है। परसों तक जो रेस में नंबर 1 था वो कल नंबर 2 पर चला गया और आज सबसे पीछे हो गया। 2 दिन पहले जो सबसे पीछे दिख रहा था वो रेस में कल नंबर 2 और आज नंबर 1 पर दिख रहा है। तो सीएम की रेस के पॉलिटिकल मीटर का जो कांटा है वो लगातार बदलता जा रहा है। और इस वक्त आपको बड़ी खबर एक बता दें, राजनाथ सिंह जो कि आज ही राजस्थान के पर्यवेक्षक बनाए गए, वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर मौजूद हैं। राजनाथ सिंह के साथ राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी और राजस्थान के प्रभारी प्रहलाद जोशी भी हैं। यहां से खबर क्या निकलती है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो राजनाथ सिंह के साथ सीपी जोशी भी मौजूद हैं। लगातार उठापटक जारी है। ऐसे में आज एबीपी न्यूज पर विधायकों का ओपिनियन पोल लेकर हम आए हैं। जी हां, एमएलएस का ओपिनियन पोल। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स ने 3 राज्यों में बीजेपी के विधायकों से बात की, उनका मूड जाना। और सबसे पहले राजस्थान के विधायकों का मूड क्या है, देखिए आप। जो हमारा पूरा संपूर्ण भाजपा परिवार राजस्थान शीर्ष नेतृत्व, ये विराट जो परिवार है, सबकी सहमति से आपस में चर्चा होके ये तय होना ही हमें पता है। और जो तय होगा उसमें हमारी सहमति है, परस्पर सहयोग है। जो आता है उसके साथ ही हमें जुड़ जाना है, क्योंकि परिवार है ये संगठित। यहाँ पर हमारा सारा परिवार, दिल्ली हो कि राजस्थान हो, पूरा भारत का भाजपा परिवार मिलके काम करता है। और उसी आधार पर यहाँ हमारे राजस्थान में भी तय होगा। आपकी सोच देखिए, हम पार्टी पे जो निर्णय करेगी, पार्टी बात करेगी, उसके ऊपर हम काम करेंगे। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री जो भी संसदीय बोर्ड तय करेगा, हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, वही बनेगा। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भाई जो पार्टी तय करती है उसके साथ हम। अच्छा, वसुंधरा जी के साथ हैं कि नहीं ये नहीं बता रहे। जी को बनाएंगे, तय करेंगे तो वसुंधरा जी के साथ हैं। जोगलाल जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के विधायक। आपसे एक ही सवाल इसमें पूछा जा रहा है, सबसे वही सवाल आपसे भी मैं पूछूंगा, ये अपने आप बताएंगे कि सीएम कौन। वही जो हमारा पार्टी का निर्णय होगा वही हमारा निर्णय। एक लाइन की बात है, वही आप सबसे कहते हैं। वही सबसे। देखिए, वसुंधरा जी हमारी पूर्व मुख्यमंत्री 2 बार रह चुकी है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है, वो भी सम्मान्य नेता है और सभी हर बच्चा जानता, तो वो भी हमारी लोकप्रिय नेता है। लेकिन अब निर्णय जो है वो केंद्र नेतृत्व के हाथ में है। जो केंद्र नेतृत्व जो तय करेगा उसी अनुरूप हम करेंगे। हम तो सिपाही है और कमांडर हमारा, जो कमांडर निर्देश देगा वो सिपाही काम करेगा। मेरी राय भाजपा के साथ है। भाजपा के निर्णायक फैसले जो लेने वाले आला हाईकमान है उनके साथ है। मैं कमल का फूल का प्रत्याशी हूं और मेरे लिए सब प्रत्याशी जो है कमल का फूल है। जो जीएम का चेहरा भी है कमल का फूल। पॉलिटिकल जवाब दे दिया, मुझे बताइए आप। पॉलिटिकल जवाब नहीं है, मैं समर्पित कार्यकर्ता हूँ, इसमें पॉलिटिकल जवाब ही नहीं है। तो विधायकों का मूड क्या है ये तो हमने आपको बता दिया है। राजस्थान में सीएम की रेस को लेकर एक ब्रेकिंग न्यूज है। बड़ी खबर ये, इस वक्त इस रेस में गजेंद्र सिंह शेखावत आगे हो गए हैं। अश्विनी वैष्णव थोड़ा पीछे दिख रहे हैं, वसुंधरा पीछे ही दिख रही हैं लगातार। शुरू में वो आगे थी लेकिन उसके बाद पिछड़ती चली गई। और फिलहाल एक ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर ये कि गजेंद्र शेखावत अभी सबसे आगे चल रहे हैं। तो आपको हम दिखाते हैं जो पॉलिटिकल मीटर है इन सभी का, रेस में कौन आगे कौन पीछे, वो आप देखिए। आपके सामने ये पूरी तस्वीर है। गजेंद्र सिंह शेखावत, ये कांटा आप देख रहे हैं ग्रीन में, अभी रेस में सबसे आगे दिख रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। कुर्सी की इस दौड़ में सबसे आगे दौड़ते हुए दिख रहे हैं इस वक्त गजेंद्र शेखावत। इसके बाद देखिए अश्विनी वैष्णव, उनका नंबर कहां पर आता है ये आप देखिए। अभी रेस में दूसरे नंबर पर वो नजर आ रहे हैं। ये कांटा जहां पर रुका है पॉलिटिकल मीटर, उस लिहाज से नंबर 2 पर, यानी गजेंद्र सिंह शेखावत के बाद अश्विनी वैष्णव का नंबर आ रहा है सीएम की दौड़ में। नंबर 2 वो दिख रहे हैं। वसुंधरा राजे पिछड़ गई हैं क्योंकि ये कांटा देखिए रेड जोन में पहुंचा हुआ है। ये पॉलिटिकल मीटर जो हम आपको दिखा रहे हैं, सीएम की रेस जो जारी है, वो वसुंधरा राजे जो शुरू में सबसे आगे चल रही थी लेकिन अब वो पिछड़ती दिख रही हैं। आइए सीधे हम आपको जयपुर लिए चलते हैं। मनीष शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये जो कांटा है कुर्सी की दौड़ में कौन कहां पर है, इसमें आपके पास वहां से क्या जानकारी है ग्राउंड जीरो से? बिल्कुल अखिलेश, आपने अभी वसुंधरा राजे के पिछड़ने का जिक्र किया, तो अगर संकेतों की भाषा को समझा जाए तो राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है।
राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाने के पीछे एक बड़ा कारण और भी है, क्योंकि वसुंधरा राजे जो पार्टी के केंद्रीय नेता हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अगर किसी की बात मानती हैं तो राजनाथ सिंह। तो ऐसे में कहीं एक संभावना ये भी नज़र आती है कि हो सकता है वसुंधरा, जैसा हम बता रहे हैं कि रेस में काफ़ी पीछे हैं और उनकी मान मनोबल का जिम्मा राजनाथ सिंह को दिया गया हो, क्योंकि अगर शक्ति की स्थिति आती है तो कहीं वसुंधरा राजे थोड़ा नाराज ना हो जाए, तो उन्हें मान मनोबल के लिए राजनाथ सिंह से बेहतरीन चेहरा केंद्रीय नेताओं के पास नहीं है। और राजस्थान में इसलिए भी क्योंकि जब वसुंधरा मुख्यमंत्री थी तब राजनाथ सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आपको याद होगा तब वसुंधरा ने गजेंद्र सिंह शेखावत को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने से रोका था और राजनाथ सिंह ने वसुंधरा का खुलकर सहयोग किया था। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में जो अलाइनमेंट है उसका इस्तेमाल पार्टी आलाकमान करना चाहता है और यही संकेत है कि वसुंधरा इस दौड़ में थोड़ी सी पिछड़ गई हैं। जिन गजेंद्र सिंह शेखावत का आपने जिक्र किया, रेस में वो पहले दिन से थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंदीदा मंत्रियों में गिने जाते हैं, राजस्थान से आते हैं, बड़ा लोकसभा चुनाव जीता, मुख्यमंत्री के बेटे को हराकर फिर मंत्री बने और राजस्थान के मुद्दों पर गजेंद्र सिंह शेखावत हमेशा मुखर रहे। तो यही वो कारण है कि जिसके चलते ये कहा जा सकता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत इस रेस में थोड़े आगे हो गए। हालांकि ये रेस अभी चलती रहेगी। जब मैं आऊंगा मनीष, आपके पास दोबारा मैं लौटूंगा, लेकिन अंकित गुप्ता का मैं रुख करना चाहूंगा। अंकित, गजेंद्र शेखावत मंत्री हैं, अभी इस्तीफा उन्होंने दिया नहीं है और जो खबरें आ रही है कि फिलहाल इस दौड़ में अब सबसे वो आगे हो गए हैं, क्या अपडेट है आपके पास इस बाबत? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी के कुछ आला नेताओं से और जो पर्यवेक्षकों से हम जो जिनको नामों का ऐलान किया गया है उनमें से अलग अलग हमने कोशिश की है कि पर्यवेक्षकों से बात की जाए। हालांकि कैमरे पर जो सब नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इतना जरूर एक संकेत मिला है कि जो भी मुख्यमंत्री होगा तो सांसद भी हो सकता है और विधायक भी हो सकता है, और उससे एक वो विकल्प खुल जाता है जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत। और वो क्यों, मनीष ने हालांकि विस्तार से जानकारी दे दी है, लेकिन ये भी समझना होगा कि गजेंद्र सिंह शेखावत वो मंत्री हैं जिनके पास में जल शक्ति मंत्रालय है, यानी कि प्रधानमंत्री का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट्स रहे हैं उनमें से जल शक्ति मंत्रालय है। प्रधानमंत्री के भरोसेमंद मंत्री हैं। और इतना ही नहीं, राजस्थान की राजनीति पर अच्छी पकड़ रही है। जब प्रदेश अध्यक्ष बनाने की भी बात हुई थी उस दौरान जिस बात का जिक्र मनीष कर रहे थे कि वसुंधरा के जो ऐतराज के चलते वो नहीं बन पाए थे उस दौरान, लेकिन निश्चित तौर पर वो जमीनी पकड़ है। और इतना ही नहीं, अभी जब कई विधायक जो जीत कर आए हैं, भले ही वसुंधरा के यहाँ आपको जाते हुए दिखे हो, लेकिन कई विधायक लगातार वो गजेंद्र सिंह शेखावत के भी संपर्क में रहे हैं और इस बात की हमारे पास में जानकारी आ रही है। तो निश्चित तौर पर विधायकों को भी पता है, वो किसी का नाम ले ना ले, लेकिन जो ये मुख्यमंत्री पद की रेस है उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत भी लगातार बने हुए हैं। जी। और अभी की बड़ी खबर एक बार फिर से मैं दर्शकों को बता दूं, जो ताजा जानकारी हमें मिल रही है, अभी भी राजनाथ सिंह जेपी नड्डा के घर पर ही हैं, बीजेपी के जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उनके घर पर हैं, यानी लगातार वहां पर मंथन जारी है, सलाह मशविरे का दौर चल रहा होगा। जैसे ही कुछ जानकारी वहां से मिलेगी आप तक हम पहुंचाएंगे। हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब तक राजस्थान के 5 विधायकों का ओपिनियन पोल हमने आपको दिखाया, जो यह कहता है कि पार्टी आलाकमान ही तय करेगा कि कौन सीएम होगा। इसमें से कई विधायक ऐसे थे जो पिछले दिनों वसुंधरा से मिले थे। अब 5 और विधायकों का ओपिनियन पोल आप देखिए, इसमें 2 निर्दलीय भी हैं जिन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री जो राष्ट्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का तय करेगा वही बनेगा। आप किसको चाहते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी जो का नेतृत्व जो तय करेगा उसी को चाहता हूं। वसुंधरा राजे का नाम चल रहा है, राज्यवर्धन का नाम चल रहा है, दिया कुमारी का नाम चल रहा है, बहुत सारे नाम चल रहे हैं। जो चल रहे हैं उनमें से या अन्य कोई में से जो भी तय करना है वो राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास रखती है। जिस दिन विधायक दल की बैठक होगी उस दिन मुख्यमंत्री तय हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो विधायक बना है, निश्चित तौर पर उनकी डिमांड एक ही है कि कमल का फूल मुख्यमंत्री होना चाहिए, और मेरी भी यही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में बाड़ाबंदी जैसी परंपरा कभी रही नहीं है, इसलिए मुझे ऐसी जानकारी नहीं है। और मैंने आपको कहा कि विधायक दल की बैठक होगी उस दिन मुख्यमंत्री तय हो जाएगा। केंद्रीय चुनाव समिति को तय करना है, संसदीय बोर्ड को तय करना है, और जो केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी, संसदीय बोर्ड तय करेगा, वही सीएम का चेहरा होगा। संगठन जैसा आदेश देगा, संगठन का आदेश सर्वोपरि है, संगठन ने टिकट दिया और संगठन के आदेश की पालना करेंगे। बाकी सूचना ही नहीं, आपस में कोई कंट्रोवर्सी राजस्थान बीजेपी में कहीं है नहीं, और सर्वसम्मति से राजस्थान का मुख्यमंत्री तय होगा।
मुख्यमंत्री जो भी संगठन तय करेगा वो हमारा मुख्यमंत्री होगा। आपकी चाहत क्या है? हमारा बीच का हो, हमारे बीच में रहो और बीच की जो बातें हैं, हमारी जो भी सुख दुख के काम हैं उन सुख दुख के कामों में करें और मोदी जी के नाम को ऊपर बढ़ाएं। वसुंधरा जी हमारी नेता हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर जो भी पार्टी संगठन तय करेगी उसके अनुसार हम काम करेंगे। आपको लगता है कि वसुंधरा जी बने तो ठीक रहेगा? नहीं, मैं इस बात को, क्योंकि संगठन तय करेगा, मेरे कहने से कुछ नहीं होता है। संगठन जो भी तय करेगा उस संगठन के हम साथ। बीजेपी को है, वसुंधरा जी को है, किसका समर्थन, किसको? वसुंधरा जी सीएम बने आप चाहते हैं? पार्टी नेतृत्व तय करेगी, हमारे पास क्या है जो हम बताएं। और इस बीच एक अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं कि पिछले लगभग 1 घंटे से जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह की बैठक चल रही है, लंबी बैठक। इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन जरा जयपुर चल लेते हैं मनीष शर्मा के पास एक बार फिर से। मनीष, ये विधायकों का जो ओपिनियन पोल हमने दिखाया, इसमें लब्बो लुबाब ये जो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, सभी लोग फैसला आला कमान पर छोड़ रहे हैं। अब ये भी दुनिया के सामने है कि आला कमान से वसुंधरा राजे की बहुत नहीं बनती है, बहुत नहीं छनती है। अब ऐसे में अगर आला कमान ही फैसला करने जा रहा है, विधायकों को भी लग रहा है कि वही फैसला करे, तब तो फिर वसुंधरा राजे साफ तौर पर पिछड़ती दिख रही हैं। बिल्कुल अखिलेश, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इनमें से जिन विधायकों का ओपिनियन पोल हम दिखा रहे हैं उनमें से बहुत से ऐसे थे जो वसुंधरा राजे से जीत के बाद मिलने पहुंचे थे, लेकिन जब मामला बिगड़ता दिखा तो उनके भी सुर बदल गए। हालांकि किसी भी विधायक ने साफ तौर पर यह नहीं कहा कि विधायक के दल के नेता के रूप में वसुंधरा को चुना जाए, लेकिन अखिलेश, हमको ये जो एक बैठक जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, राजनाथ सिंह, सीपी जोशी और प्रहलाद जोशी, इसके मायने भी हमको समझने होंगे, क्योंकि बीजेपी में जो पिछले कुछ चुनावों से एक परंपरा देखने को मिली है कि जब विधायक दल की बैठक होती है, पर्यवेक्षक वहां पर घोषणा करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये जो इस मीटिंग में इतनी देरी चल रही है, इसको भी हम एक होमवर्क के तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से विधायक दल की बैठक में क्या बात कहनी है, विधायकों से किस प्रकार के प्रस्ताव लिए जाने हैं और फिर कैसे इसकी घोषणा होगी। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि पूरा खांचा जो है वो बन चुका है, केवल उसमें कुछ चेहरों को फिट किया जाना है और ये उसी की तैयारी है। ये बैठक उसके लिए अहम भी है। जी अखिलेश जी, और लगातार दर्शकों को हम अपना पॉलिटिकल मीटर भी दिखा रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कौन आगे कौन पीछे। और अब आपको हम मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश, वहां के विधायकों का मूड क्या है जरा समझते हैं। मध्य प्रदेश के विधायक किसके पक्ष में माहौल बना रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे थे, ये तो राजस्थान की बात हम आपसे कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल मीटर हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। और अभी शाम के आपको बता दें कि इस वक्त मध्य प्रदेश का जो चुनावी मीटर है वो क्या है। विधायक तो आला कमान पर फैसला छोड़ रहे हैं, लेकिन इस रेस में कौन कहां है इसकी हम आपको बात बताएंगे। देखते हैं वहां के विधायकों का मूड क्या है, मध्य प्रदेश के विधायक किसके पक्ष में माहौल बना रहे हैं। कोई नया चेहरा आएगा कि पुराने मुख्यमंत्री के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे? इसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं कर सकता मैं। अगर आपको मौका मिले तो आप क्या कहेंगे? कार्यकर्ता कह रहे हैं आपका भी नाम है आगे तैयारी में। काल्पनिक प्रश्न का जवाब दिया जाए बहुत जरूरी नहीं। ये प्रश्न अगर काल्पनिक है तो स्थिति वास्तविक है कि नहीं? वास्तविक स्थिति तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा और शपथ लेगा। भारतीय जनता पार्टी का अपने निर्णय का तरीका है और उस सबके लिए मुझे लगता है कि इसमें प्रमोशन और डिमोशन नहीं होता है। जो जिम्मेदारी पार्टी दे उसे ईमानदारी के साथ करें। सर, आपका नाम भी चल रहा है कंटेंडर के रूप में। मुझे लगता है कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, कहीं पैच नहीं फंसा हुआ है, ऑब्जर्वर पार्टी ने नियुक्त कर दिए और जल्दी नए मुख्यमंत्री तय हो जाएंगे। आप किसको देखना चाहते हैं कुर्सी में? नहीं, जो पार्टी निर्णय करेगी वो मुख्यमंत्री रहेंगे हमारी पार्टी के। वर्तमान मुख्यमंत्री या फिर चेहरा बदलेगा? जो पार्टी जिसको भी निर्णय देगी वो मुख्यमंत्री रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की नीति रीति और माननीय नरेंद्र मोदी जी की रीति नीति विचारधारा को देश ने स्वीकार किया है। इस बार मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी, यहाँ तो सामूहिक निर्णय होता है, जो पार्टी के कार्यकर्ता निर्णय कर देंगे, वरिष्ठ नेतृत्व निर्णय कर देंगे, वो हमारा मुख्यमंत्री होगा। एक आम कार्यकर्ता भी सीएम बन सकता है। बाहर किसको मुख्यमंत्री देखना चाहिए? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का केंद्र नेतृत्व करेगा। मोदी जी पर जनता का अटूट विश्वास है, उसी आधार पर चुनाव लड़ा था, आगे भी इसी रणनीति पर हम काम करेंगे। किसको देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री? पार्टी जिसको तय करेगी, पार्टी के सारे लोग हैं और विधायक दल की बैठक होगी, उसमें चर्चा होगी, उसके बाद तय होगा। कौन बनना चाहिए मुख्यमंत्री आपके मन में क्या है? जो हाईकमांड जिसको चाहेगा वो बनेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है, जो गरीब कल्याण योजनाएं लाए हैं, उसको आगे बढ़ाने की काम करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार।
और शाम के 6:15 बज चुके हैं। इस वक्त मध्य प्रदेश का चुनावी मीटर क्या है वो भी हम आपको दिखाते हैं। विधायक तो आला कमान पर फैसला छोड़ रहे हैं, लेकिन आला कमान के यहां रेस में कौन कहां है, कौन आगे कौन पीछे, आपके सामने वो पॉलिटिकल मीटर हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। प्रहलाद पटेल इस रेस में फिलहाल सबसे आगे नजर आ रहे हैं। आपको दिखाते हैं ये जो पॉलिटिकल मीटर है, इसमें जो कांटा है कहां पर जाकर रुक रहा है और ये कांटा क्या इशारा करता है। प्रहलाद पटेल मध्य प्रदेश में इस पॉलिटिकल मीटर में सीएम की रेस पे फिलहाल सबसे आगे। आप देख रहे हैं ग्रीन सिग्नल उनके लिए, ये जो कांटा है ग्रीन पे पहुंचा हुआ, हरे पर पहुंचा हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की जाए सीएम की रेस में, वो कहां है, अभी दूसरे नंबर पर हैं। उनका जो पॉलिटिकल ग्राफ है, जो पॉलिटिकल मीटर है, उसके मुताबिक नंबर 2 पर अभी नजर आ रहे हैं, लेकिन ये पल पल चीजें बदल रही हैं। अब बात कर लेते हैं शिवराज सिंह चौहान की, जो कि पिछड़ते हुए दिख रहे हैं, अभी इस रेस में पीछे हैं और आप देख रहे हैं उनके लिए रेड सिग्नल। फिलहाल आगे क्या होगा अगले कुछ मिनट में, कुछ घंटों में, कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी की स्थिति आपके सामने है। नरेंद्र सिंह तोमर भी रेस में पिछड़ते हुए दिख रहे हैं, उनके लिए भी जो पॉलिटिकल मीटर है वो रेड जोन में ही इशारा कर रहा है, जिसका मतलब यह हुआ कि वो भी कुर्सी की इस दौड़ में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो नरेंद्र सिंह तोमर की हमने आपसे बात की। शिवराज सिंह चौहान के बारे में हमने आपको बताया। भोपाल आपको लिए चलते हैं, यहां से मनोज्ञा लोईवाल हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। आज प्रहलाद पटेल विधानसभा पहुंचे थे अपने क्षेत्र में, पत्रकारों ने सीएम को लेकर उनसे पूछा, उन्होंने हाथ जोड़ दिया। वहां से क्या खबर आपके पास मनोज्ञा? देखिए अखिलेश, बड़ा दिलचस्प जवाब देना चाहूंगी। शुक्र है, शुक्रवार है, क्योंकि बॉलीवुड में शुक्रवार की बड़ी अहमियत होती है, जहां पर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मूवी बनाते हैं और जनता के दरबार में जाते हैं। लेकिन पॉलिटिकल थ्रिलर में और हमारे पॉलिटिकल मीटर में अंतर यह है कि यहाँ पर जनता ने तो मूवी बना दी है, लेकिन अब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर फैसला करेंगे कि आखिरकार उसमें हीरो कौन होगा, जिसका फैसला अगले 24 घंटे से 48 घंटे में हो जाएगा। लेकिन इस हीरो की खोज में जो आगे 4 नाम चल रहे हैं, उनमें एक बड़े ट्विस्ट, जो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट हमारे सूत्र बता रहे हैं, वो ये कि उम्र का तकाजा भी बहुत बड़ा कंसिडरेशन होगा। यानी कि आने वाली पीढ़ियों के लिए किसी एक ऐसे चेहरे को रखा जाना जिसके साथ अगले 10 साल की राजनीति मध्य प्रदेश में की जा सके। और ऐसे में प्रहलाद पटेल का नाम बहुत ज्यादा आगे आ जाता है। ओबीसी है, लोधी है, लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो केंद्र का अनुभव उनके पास जिस तरह से है, पूरे देश का अनुभव, वो भले उनका पर्यटन मंत्रालय हैंडल करने का तरीका हो या फिर बाकी सारे मंत्रालय, और दोनों टर्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहना, ये बहुत बड़े ऐसे पॉइंट्स हैं जो उनके फेवर में जाते हैं। अब दूसरी तरफ अब आ जाते हैं शिवराज सिंह चौहान। ये बात सही है कि मामा को यहाँ पर देखना साथ में और उनकी राजनीति को समझना अभी थोड़ा मनोज्ञा, आपको रोकना पड़ेगा बीच में। अनुराग ठाकुर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे अपने दर्शकों को वही लिए चलते हैं। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद मिले और गिनती जारी है। गिनती वाली मशीनें कम पड़ गई, गर्म हो गई, गिनने वाले अधिकारी थक गए, 3 दिन हो गए, बैग कम पड़ गए, बोरियां भी कम पड़ गई, लेकिन कांग्रेस की काली कमाई की गिनती जारी अभी भी जारी है। कांग्रेस, करप्शन, कैश, ये तीनों एक साथ चलते हैं। कांग्रेस आई, करप्शन लाई और कैश की दिखाई आप सबने देखा ही है। कांग्रेस है जहां, करप्शन है वहां। ये आज की बात नहीं मैं कर रहा, आज़ादी के बाद सबसे पहला घोटाला हुआ। मैं इसलिए याद करा रहा हूँ, पिछले दिन फ्लैग डे था और कांग्रेस की काली कमाई रक्षा घोटालों से शुरू होती है। जीप घोटाला नेहरू जी के समय, उस जमाने में करोड़ों रुपए का घोटाला, फिर बोफोर्स घोटाला राजीव गांधी जी के समय, और सोनिया जी, राहुल जी के समय तो सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगुस्ता वेस्टलैंड से लेके अन्य घोटाले, अगर कांग्रेस के घोटालों की बात करें तो एक के बाद अनेक घोटालों की सूची सामने आती है। और तभी तो दर्द कांग्रेस को होता है, तभी तो नोटबंदी पर बार बार सवाल खड़े करते हैं, तभी तो ईडी और सीबीआई पर कांग्रेस सवाल खड़ा करती है। लेकिन सवाल मेरे भाई और बहनों ये है कि शराब घोटाला अगर आप छत्तीसगढ़ का देखेंगे, हज़ारों करोड़ का घोटाला है। महादेव ऐप पे हज़ारों करोड़ रुपए का घोटाला, और अब इनके ही सांसद का साथ लगते झारखंड में 200 करोड़ रुपया कैश मिल भी गया, गिनती जारी है। और राहुल जी और सोनिया जी, मेरा निवेदन ये रहेगा कि आप देश को बताएं
कि ये सारे के सारे तार कांग्रेस के साथ ही क्यों जुड़ते हैं और आप बार बार ईडी सीबीआई का विरोध क्यों करते हैं? एजीएल केस में बेल पर कौन है? और एक के बाद दूसरे कांग्रेस के नेता का नाम घोटालों में और करप्शन के मामलों में आता है। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। मित्रों, अगर इनकी जहां जहां गठबंधन की सरकारें हैं वहां के उदाहरण भी देखेंगे। ये सरकारें तभी टिकी है और इंडी अलायंस भी ये तभी टिका है। घमंड तो इनका चूर चूर हो गया, लेकिन भ्रष्टाचार के नए नए रिकॉर्ड इन्होंने बनाने शुरू कर दिए। उत्तर प्रदेश में जैन बंधुओं पर जब कार्रवाई हुई थी और सैकड़ों करोड़ रुपए उनके यहाँ से पकड़े गए, और अभी पीछे ही 42 करोड़ रुपया कैश कर्नाटक में बेंगलुरु में कांग्रेस के नेता के रिश्तेदारों के घर पे पकड़ा गया, और अब ये 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का प्रकरण आप सबके सामने है। ये कांग्रेस की काली कमाई एक के बाद दूसरी जनता और देश के सामने आई है। जनता से जो लूटा है उस पाई पाई की भरपाई। तो कांग्रेस आई, करप्शन लाई, ये बड़ा आरोप लगाते हुए अनुराग ठाकुर जो कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद हैं, उनके यहां से 200 करोड़ से ज्यादा मिला है। उसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक बार फिर से स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मध्य प्रदेश में सीएम की रेस को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। 11 दिसंबर को विधायक दल की बैठक है। सीएम का पर्दा उसी दिन उठेगा। मध्य प्रदेश के विधायकों के मन में कौन है, क्या है, 5 और विधायकों का ओपिनियन पोल हम आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री बनने में इतना समय क्यों लग रहा है? क्या कहां गोटी फंस गई है? ये तो संगठन बताएगा हमें। आप कुर्सी पे किसे देखना चाहते हैं? संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है। भाजपा के कार्यकर्ता संगठन आधारित कार्यकर्ता है हम लोग, तो संगठन जो तय करेगा हमारे लिए सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन मिलके निश्चित करेगा कि मुख्यमंत्री कौन रहेगा। जो भी रहेगा बहुत अच्छा रहेगा, जैसे अभी तक रहे हैं वैसे ही रहेगा। जो है वही रहेंगे मुख्यमंत्री की चेहरा बदल जाएगा? ये पार्टी शीर्ष नेतृत्व निर्धारित करता है। अभी ऑब्जर्वर निर्धारित हो गए हैं, सभी विधायकों से चर्चा करेंगे, उस आधार पर पार्टी निर्णय लेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में विजयी हुई है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जिसे भी मुख्यमंत्री बनाएगा, पूरे कार्यकर्ता उसके साथ है। हम सब उस व्यक्ति के साथ हैं जिसको हमारी पार्टी का नेतृत्व आदेश करेगा, स्वीकारेगा। अब नए के लिए तो हम नहीं कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मैंने 2 पंचवर्षीय काम किया है, मैंने उनका कार्यकाल भी देखा है, उनका जो, तो हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हमारे भाई शिवराज जी हों। पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री की लाडली बहना का कार्ड पूरे प्रदेश में चला है। हाईकमान का जो चाहेगा, मगर मेरी जहाँ तक मुझसे पूछा जाएगा तो मैं शिवराज सिंह जी का पक्षधर हूं। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर में भी सोमवार को बैठक होनी है विधायक दल की, और मध्य प्रदेश में भी। अभी का ये एक बड़ा अपडेट हम आपको दे दें, जयपुर में भी सोमवार को बैठक होगी, और साथ ही साथ जो जानकारी मिल रही है भोपाल में भी, यानी भोपाल हो या जयपुर हो, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, ऐसा लगता है कि मंडे को 11 दिसंबर को यानी सोमवार को यह तय हो पाएगा कि सीएम कौन होगा। उसके पहले तमाम हलचलें आप जो देख रहे हैं, सीधे मैं आपको नीरज पांडे के पास लिए चलता हूं। नीरज पांडे, इस बाबत क्या जानकारी आपके पास और है? देखिए, मेरी जानकारी के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की जो भारतीय जनता पार्टी विधायकों की जो बैठक है वो रविवार और सोमवार 2 दिनों में कभी भी हो सकती है, लेकिन सोमवार को पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि माना जा रहा है रविवार को भाजपा के जो नेता हैं, पर्यवेक्षक हैं राजनाथ सिंह और जो दूसरे लोग हैं, वो रविवार शाम तक जयपुर पहुंचेंगे, और सोमवार को, चूँकि राजस्थान एक बड़ा राज्य है और सभी विधायकों को कल फॉर्मल तौर पे सबको इंटीमेशन दिया जाएगा कि सब लोग रविवार शाम तक दिल्ली पहुंच जाएं, जयपुर पहुंच जाएं, ताकि सोमवार को ये बैठक की जा सके। तो मेरे जो सोर्सेस बता रहे हैं, जयपुर में सोमवार को विधायक दल की बैठक होगी, और उसी समय विधायक दल की बैठक में ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। मतलब 2 दिन का और इंतजार। खबरें आ रही थी कि कल शायद हो जाए ऐलान, और इस बीच
शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद पटेल की मुलाकात हुई है भोपाल में। ये एक बड़ी खबर आ रही है। लगातार आप देखिए ये घटनाक्रम, तमाम मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है। भोपाल में इन दोनों नेताओं की जो मुलाकात हुई, इस बारे में और ज्यादा अपडेट आपके सामने रखेंगी मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल। मनोज्ञा, देखिए बहुत बड़ी बात है और ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी जिस तरह से तस्वीरों से बहुत कुछ बयां किया गया था और ये बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हैं। और अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें तो दोनों ही उतने ही रिलैक्स्ड हैं लेकिन उतने ही स्ट्रेस्ड हैं। तो क्या ये तस्वीर कमान बदलने की बात कह रही है? क्या ये तस्वीर कुछ अलविदा कहने की बात कर रही है या फिर क्या ये तस्वीर नई बातों के आगाज की बात कह रही है? ये अभी कहना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि बतौर केंद्रीय मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं प्रहलाद पटेल, लेकिन अब उनकी मुलाकात वर्तमान के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ जब तक वो इस्तीफा नहीं दे देते हैं, पूरी प्रक्रिया नहीं हो जाती है। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो इस समय ये तस्वीर आपको सिर्फ फूलों का गुलदस्ता नहीं बल्कि उसके साथ छुपे हुए बहुत सारे कांटे भी हैं जिन्हें इस समय समझना होगा राजनीति में कि क्या एक आउटगोइंग मुख्यमंत्री और एक नए मुख्यमंत्री की तस्वीर है या फिर ये सिर्फ एक औपचारिक शिष्टाचार भेंट है जो कि लगातार होती रही है। पर इस समय क्योंकि राजनीतिक तापमान भले ही ठंड बढ़ रही हो, सर्दी में तापमान कम हो रहा हो, लेकिन ये मान लीजिए कि इन 3 राज्यों में और दिल्ली में मैं आपको मनोज्ञा रोक रहा हूं। जिस तस्वीर का आप जिक्र कर रही थी वो तस्वीर हम दर्शकों को थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन अभी एक और बड़ी खबर आ गई है। वीडी शर्मा मध्य प्रदेश में सीएम की रेस में आ गए हैं। वीडी शर्मा आपको हम बता दें खजुराहो से सांसद हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। अंकित, अभी सांसद हैं, सीएम की रेस में सबसे आगे हो गए। देखिए मनोज्ञा जो चर्चा कर रही थी शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद पटेल की तस्वीर का, लेकिन अभी इसमें जो तीसरा नाम है वो वीडी शर्मा का है। और वीडी शर्मा का नाम कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जब चुनाव हुए हैं, पिछले चुनाव की बात की जाए तो चुनावी जो नतीजे आने से पहले चर्चा यही चल रही थी कि क्या जो है वीडी शर्मा भी हो सकते हैं, क्या नरोत्तम मिश्रा हो सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान हो सकते हैं, इस तरीके की जो चर्चाएं शुरू हुई थी। अब एक बार फिर से जब यहाँ ऐसा जो है नतीजा आ चुका है तो अब पार्टी आलाकमान को यही तय करना है कि ये कौन से चेहरे हो सकता है जो सबको साथ लेकर भी चल सके और जिसकी संगठन पर भी उतनी मजबूत पकड़ हो। और वीडी शर्मा की बात की जाए क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, लिहाजा उनकी वहां पर एक पकड़ तो है ही और इसी वजह से बात जारी रखिएगा। ये तस्वीर हमारे दर्शक देख रहे हैं। पीयूष गोयल हैं, जेपी नड्डा हैं, उनसे मुलाकात कैसे हो रही है वीडी शर्मा की? हाँ अंकित, अपनी बात रखिए। जी बिल्कुल, और इसी वजह से वीडी शर्मा की बात करें तो वो पिछले इस हफ्ते के दौरान संसद भवन में हम लोगों से कई बार मुलाकात भी हुई है और उनसे सवाल पूछा गया कि क्या कुछ हो रहा है। उनका कहना था कि देखिए अब क्या कुछ होता है, लेकिन यकीन मानिए वीडी शर्मा को भी जो इस रेस में साफ तौर पर देखा जा रहा है और उसकी वजह यही है क्योंकि उनके पास जो जिम्मेदारी थी। इतना ही नहीं, चर्चा ये भी चल रही है, अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड करना चाह रहा हूँ। चर्चा ये चल रही है कि अगर प्रहलाद सिंह पटेल मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो मुमकिन है कि उनके पास जो जिम्मेदारी दे दी जाए प्रदेश अध्यक्ष की, यानी कि वीडी शर्मा का जो कार्यकाल खत्म हो रहा है। बिल्कुल, तो कयासों का दौर जारी है, तमाम नई नई खबरें आ रही हैं, लगातार बदलता हुआ घटनाक्रम, इस पर हर अपडेट दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। फिलहाल अब छत्तीसगढ़ चल लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भी कई विधायकों से हम लोगों ने बातचीत की है। छत्तीसगढ़ के विधायकों का ओपिनियन पोल पहले देखिए, उसके बाद आपको लिए चलेंगे ग्राउंड जीरो पर, अपने सहयोगियों से बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री के नामों को लेकर के अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। विधायक के तौर पे आपके मन में क्या चल रहा है? मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो कौन होना चाहिए? देखिए ये उच्च नेतृत्व तय करता है और हम सब उसका इंतजार करें। कैसे सूत्र बता रहे हैं कि कल जो है पर्यवेक्षक आ जाएंगे, विधायक दल की बैठक भी शाम तक हो जाएगी, रविवार तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। आपके हिसाब से मैं सीधा सवाल आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आखिर विधायकों की सर्वसम्मति जो है वो किस नाम पर और किस इंतजार कर रहे हैं और मैं भी इंतजार कर रही हूँ किसका। देखिए मैं पार्टी का सिपाही हूँ और मेरी राजनीतिक यात्रा 30 साल की हो गई है और 30 वर्षों में पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। 2 बार विधायक, 4 बार सांसद, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व और मोदी जी के प्रथम शासन के कार्यकाल में MOS और पार्टी का हर आदेश का पालन करते आया हूँ। आगे भी जो आदेश होगा पालन। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में ये जो कुर्सी की दौड़ है इसमें फिलहाल रेणुका सिंह आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री हैं। छत्तीसगढ़ में सीएम की रेस में रेणुका आगे चल रही हैं। सीधे अहमद बिलाल के पास मैं आपको लिए चलता हूं। बिलाल, इस बाबत क्या पता चल पा रहा है, कैसे आगे निकल गई कुर्सी की इस दौड़ में वो?
बिल्कुल अखिलेश, देखिए अभी जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसमें जैसा कि आपने सही कहा कि रेणुका सिंह का नाम जो है वो अभी फिलहाल सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि उसकी जो वजह है, जो रेणुका सिंह जो है वो सरगुजा संभाग से आती है और सरगुजा में बीजेपी ने इस बार 14 की 14 सीटें जो है वो अपने नाम की हैं, कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है। तो ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जो अगला मुख्यमंत्री होगा वो एक आदिवासी होगा। हालांकि अगर बीजेपी जो है वो एक महिला के साथ जाती है, एक ट्रेंड अगर वो सेट करना चाहती है, तो उसमें रेणुका सिंह का नाम जो है वो सबसे पहले आएगा। लेकिन उनके जो प्रतिद्वंदी कह सकते हैं इस रेस में विष्णुदेव साय, जिनकी बाइट जो है अभी हम कुछ देर पहले सुना रहे थे दर्शकों को, वो भी उसी संभाग से आते हैं। विष्णुदेव साय 2 बार के विधायक, 4 बार के सांसद और 3 बार के पार्टी के प्रदेश। बिलाल, अब मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, इस पर आगे हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन थोड़ी देर पहले मनोज्ञा जिस तस्वीर का उल्लेख कर रही थी, जिक्र कर रही थी, वो तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ये देखिए, शिवराज सिंह चौहान की जो मुलाकात हुई है प्रहलाद पटेल के साथ। अब सवाल ये कि इस मुलाकात का मतलब क्या है। मुस्कुरा तो दोनों ही रहे हैं, लेकिन दोनों की बॉडी लैंग्वेज पर गौर फरमाइए। सवाल यह है कि ऐसा तो नहीं है, नीरज पांडे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं उसी पर आपसे बात करना चाहूंगा। ऐसा तो नहीं कि एक वो मुख्यमंत्री हैं जो जा रहे हैं और दूसरे आने वाले हैं जो आ रहे हैं, उनकी ये मुलाकात इस तरीके से हो रही है? देखिए, राजनीति में हर तस्वीर का अपना अलग मायने रहता है और निश्चित रूप में इस तस्वीर के भी मायने हैं। बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, कहीं ना कहीं इसकी सुगबुगाहट तेज हो चुकी है कि पार्टी आला कमान की तरफ से शायद प्रहलाद पटेल को इस बात का इंडिकेशन दिया गया हो कि आप जाइए और आप जाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करिए, उनसे बात करिए और उनका मन लीजिए और अपने लिए संभावनाएं तलाशिए। तो ये एक तरह से पहल भी हो सकती है और ये हमेशा होता रहा है कि जब भी कभी किसी बड़े नेता को उस पद से या उस कार्य से या उस दायित्व से मुक्त किया जाता है। चलिए, तो ये जो तस्वीर है इसका सच क्या है ये थोड़ी देर में सामने भी आ जाएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप ग्राउंड जीरो पर नजर बनाकर रखिए हर घटनाक्रम पर। जैसे ही कुछ अपडेट होगा दर्शकों तक हम फौरन पहुंचाएंगे। चुनाव से जुड़ी, नतीजों से जुड़ी, सीएम कौन होगा, हर खबर लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।